एक गांव में सुरेश नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास अपना काम या व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए एक दिन उसने बैंक जाकर लोन लेने का फैसला किया। सर प्लीज मुझे लोन दे दीजिए। मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। क्या आपके पास गारंटी के तौर पर रखने के लिए कुछ है? सुरेश सोचने लगा, क्योंकि वह बहुत गरीब था, इसलिए उसके पास बैंक मैनेजर को देने के लिए कुछ नहीं था। सर मुझे अपने मन पर भरोसा है। कृपया मुझे पैसे दीजिए और मैं तुम्हें 3 महीने में लौटा दूंगा। सुरेश का आत्मविश्वास देखकर बैंक मैनेजर सोचने लगा, ये आदमी देखने में बहुत चालाक लगता है। हो सकता है ये भविष्य में कोई बहुत बड़ा काम कर दे। मैं तुम्हें अपनी गारंटी पर पैसे दूंगा, लेकिन यह मेरी चुनौती है। तुम मेरे पैसे लौटाओगे या मैं तुम्हारा काम और घर सब कुछ ले लूंगा। कुछ देर तक बिना सोचे समझे सुरेश इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। बैंक मैनेजर ने सोचा कि वह 3 महीने में सुरेश की सारी संपत्ति हासिल कर लेगा। लेकिन 7 दिनों के बाद सुरेश ने एक काम शुरू किया, विभिन्न व्यंजनों से भरी एक बड़ी थाली का काम। आओ आओ ना, इस बड़ी थाली को कई व्यंजनों के साथ खाएं। सिर्फ 5 रुपये में आपको मिलेंगे 7 अलग अलग वैरायटी के व्यंजन। यह सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आप सच कह रहे हैं? आप केवल 5 रुपए में व्यंजन की बड़ी थाली दे रहे हैं। सुरेश ने कहा, बड़ी थाली 5 रुपये की होगी अगर आप पूरी थाली पूरी कर लेंगे। अगर आप पूरी थाली पूरी नहीं कर पाओगे तो मुझे 500 दोगे। इस बात से बहुत से लोग आकर्षित हुए और वे सुरेश की बड़ी थाली खाने आए, लेकिन उस थाली को कभी कोई पूरा नहीं कर पाया। भाई, मैं यह थाली पूरी नहीं कर सकता, 500 ले लो। हे भगवान, मैंने सोचा था कि यह आसान होगा, लेकिन मैं यह खाना खत्म नहीं कर सकता। यह 500 ले लो। सुरेश का काम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन सुरेश बहुत लालची हो गया। वह खाने में गलत चीजें मिलाने लगा, जिसके कारण लोग खाना कभी खत्म नहीं करते थे। एक दिन एक डॉक्टर सुरेश के पास आया। सुरेश भाई, मुझे एक थाली दे दो प्लीज। सुरेश ने डॉक्टर को खाना दिया। डॉक्टर को बहुत भूख लगी थी, लेकिन वह खाना खत्म नहीं कर पा रहा था। तभी डॉक्टर ने कहा, आप अपने खाने में क्या क्या मिलाते हैं? हम कितने भी भूखे क्यों ना हो, वह थाली कभी पूरी नहीं कर पाते। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं मिलाता। लेकिन डॉक्टर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और उसने सुरेश से कहा, मेरे घर के लिए एक थाली पैक करो और यह 500 ले आओ। सुरेश ने डॉक्टर के लिए खाना पैक किया और डॉक्टर खाना प्रयोगशाला में ले गए और खाना जांचा। आज सामने आएगा सुरेश के खाने और उसके होटल में काम करने के पीछे का सच। जब डॉक्टर ने जांच की तो पाया कि सुरेश खाने में हानिकारक चीजें मिलाता है ताकि लोग खाना पूरा न खाएं और सुरेश को 500 दे देते हैं। फिर डॉक्टर ने पुलिस को सारी बात बता दी। सुरेश के होटल पर अचानक पुलिस आ गई। सुरेश बहुत डरा हुआ था। जब उन्होंने सुरेश के होटल की जांच की, उन्हें वे हानिकारक चीजें मिलीं। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। मुझे बैंक को पैसे लौटाने हैं। इस तरह आप पैसा कमाते हैं, खाने में हानिकारक चीजें मिलाते हैं और लोगों से पैसा लूटते हैं। अब तुम जेल जाओगे। अचानक बैंक मैनेजर होटल पहुंचे और सब कुछ देखा। तभी बैंक मैनेजर कहता है, ऐसे तो तुम काम कर रहे थे, अब लालच के कारण तुम अपना घर और सब कुछ खो दोगे सुरेश। इस कॉन्ट्रैक्ट को देखें, अब आपका घर मेरा है। सुरेश ने लालच में अपना घर और व्यवसाय खो दिया। लोग सुरेश पर बहुत नाराज थे कि वे सुरेश को पीटने आ रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि सुरेश उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिर पुलिस अधिकारी सुरेश को जेल ले गए और उसे उचित सजा मिली। लालच के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं। हमें कभी भी सोना, पैसा,
लोकप्रियता जैसी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। लालच के कारण सुरेश का परिणाम आपने देखा।